दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि मैं आपको प्रेगनेंसी का सारा ही पढ़ाऊंगी और टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊंगी प्रेगनेंसी का मैं आपको, ठीक है। और मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाई। जब मैंने बोला था, जो भी मेरी संविदापन बहनें हैं वो समझ पाएंगी कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मेरे घर में थोड़ा शादी का भी माहौल था, तो इसी वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो गया। बट मैंने कहा भी था, जब मैं वीडियो लाऊंगी पूरा का पूरा थ्योरी और क्वेश्चन दोनों मिक्स करके लेकर आऊँगी। और साथ ही साथ ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिसमें आपको समझ ना आए या कुछ भी बना दिया और समझ में भी नहीं आया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये टॉपिक है हमारा अबॉर्शन, टॉपिक नंबर 38, सबसे लास्ट का टॉपिक है। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन आते हैं, इससे 3-4 क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा क्योंकि अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं अबॉर्शन क्या है। जब भ्रूण या गर्भ 20 या 28 सप्ताह, भारत में 20 सप्ताह से पहले ही समाप्त हो जाए उसे अबॉर्शन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द एज ऑफ विबिलिटी। फिर देख लेते हैं इसके प्रकार। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रकार जो होते हैं इसके दो होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन यानी कि स्वतः गर्भपात, और दूसरा होता है इंडक्ट यानी कि जो प्रेरित किया जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं, बिना किसी बाहरी कारण के अपने आप गर्भ गिर जाना, इसके प्रकार होते हैं। जो स्पॉन्टेनियस होता है इसके भी प्रकार रहते हैं। एक होता है हमारा थ्रेटेन अबॉर्शन यानी कि हल्का ब्लीडिंग और इसमें गर्भ बना रहता है। इन बाइटेबल अबॉर्शन यानी कि ब्लीडिंग भी होती है और सर्विक्स खुल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सर्विक्स का मुंह क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। फिर है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कुछ प्रोडक्ट गर्भाशय में बचे रहते हैं। फिर क्या होता है हमारा दूसरा होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, जिसमें कुछ प्रोडक्ट गर्भाशय में ही बचे रहते हैं। फिर है कंप्लीट अबॉर्शन, गर्भाशय पूरी तरीके से साफ हो जाता है। फिर आता है हमारा मिस्ड अबॉर्शन, जिसमें क्या होता है कि भ्रूण मर जाता है लेकिन बाहर नहीं आता, ठीक है। फिर है रिकरेंट अबॉर्शन, ये ऐसा अबॉर्शन होता है जो बार बार एक लेडीज़ के साथ होता रहता है। मतलब कि मानो उसे 10 दिन चढ़े, 15 दिन चढ़े और फिर उसका अबॉर्शन हो गया। अगर हल्का सा भी उसने कुछ भी काम कर लिया तो अबॉर्शन हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि एक पूरा ट्रीटमेंट चलता है उसका, लेडीज़ का, जिससे उसको फिर बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंडक्ट अबॉर्शन यानी कि प्रेरित गर्भपात, जानबूझकर गर्भ समाप्त करना, कानूनी की तरीके से या फिर अवैध तरीके से। तो भारत में गर्भपात कानून संबंधी एमटीपी एक्ट 1971 2021 में इसका अमेंडमेंट किया गया था। कानूनी गर्भपात कब किया जाता है? 20 सप्ताह तक, यानी कि अगर महिला की इच्छा हो और डॉक्टर की सलाह हो। कभी कभी क्या होता है कि बहुत स्थिति ऐसी आ जाती हैं, कभी कभी बेबी डेवलप नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण भी ये सब करवाना पड़ता है। दूसरा क्या होता है हमारा 20 या 24 सप्ताह, विशेष परिस्थिति जैसे कि रेप हो गई, पीड़िता, नाबालिग, असामान्य भ्रूण यानी कि वही जो मैंने बताया आपको विकृति वाला। कौन कर सकता है? प्रशिक्षित और पंजीकृत डॉक्टर ही इसको कर सकते हैं, यानी कि जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं या ऑब्स्टेट्रिशियन है वही कर सकते हैं। और ये कहाँ किया जाता है? तो मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थान यानी कि जो अप्रूव्ड सेंटर होते हैं वहीं पर इसको कर सकते हैं। फिर है गर्भपात के कारण। आप लोग ये नहीं कहिएगा कि इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रही हैं या इतना शॉर्टली क्यों बता रही हैं। तो मैंने सिर्फ इसमें से अबॉर्शन बहुत लंबा टॉपिक है, आप देखेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है, मैंने उसमें से सिर्फ वो पार्ट उठाए हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना आप लोग, क्योंकि यदि आप स्किप कर देंगे तो मैं इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाती हूँ और इम्पॉर्टेंट भी आप स्किप कर देंगे तो फिर आपका क्या ही पढ़ने का फ़ायदा, ठीक है। तो फिर है गर्भपात के कारण। हार्मोनल असंतुलन, क्रोमोसोमल असामान्यता, मातृ रोग, थायराइड या डायबिटीज़, संक्रमण, कुछ भी हो सकता है, टॉर्च संक्रमण या कुछ भी जो रहता है। फिर है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ये काफ़ी महिलाओं में देखा जाता है, किसी किसी को इंजेक्शंस भी लगते हैं जिसका ब्लड पतला करने के लिए, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा। फिर है धूम्रपान या शराब और कुछ दवाइयों के असर भी रहते हैं,
ठीक है। गर्भाशय की संरचना में समस्या, यानी कि कभी कभी किसी का बकली यूट्रस होता है या अलग तरीके का यूट्रस होता है, तो उसमें भी दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है। फिर है गर्भपात के लक्षण। लक्षण क्या क्या होंगे देखिए। एक तो सबसे पहला लक्षण होता है कि पेट में दर्द होती है ऐठन के साथ। फिर है योनि से ब्लीडिंग, पीठ में दर्द यानी कि कमर में उसकी दर्द होगा। फिर उसे वीकनेस फील होगी, और क्या होगा कि थोड़ा ऐसे टिश्यू वगैरह आपको दिखाई देंगे बाहर आते हुए कतरे कतरे से। ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं। फिर हम आ जाते हैं अबॉर्शन के इलाज पर। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन में हमें क्या करना चाहिए, आराम, दवाइयाँ और भ्रूण की जो धड़कन की जांच है वो करना चाहिए। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में डीएनसी या डीएनई करना चाहिए, या मीजोप्रोस्टोल द्वारा गर्भ खत्म करना चाहिए। ठीक है। कंप्लीट अबॉर्शन में क्या करना है, जांच करें फिर उसका फॉलो अप करें। ठीक है। मिस्ड अबॉर्शन में हमें क्या करना है, मेडिकल या सर्जिकल मैनेजमेंट करना है, यानी कि वही जो मैंने बताया था कि एमटीपी करवाना है। ठीक है। अब इसमें एनम की क्या भूमिका आ जाती है ये आप देख लीजिए। मरीज का प्रारंभिक मूल्यांकन, ब्लीडिंग की मात्रा की जांच करनी चाहिए, आईएफए उसे टैबलेट देना चाहिए, यानी कि उसका आयरन फॉलिक एसिड बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसका एचबी लेवल देख के उसे आईएफए टैबलेट को प्रोवाइड करवाना चाहिए। सलाह देनी चाहिए कि उसको आराम करे, पोषण युक्त भोजन खाए, साफ सफाई का ध्यान रखे, जटिलताओं के संकेत पहचान कर तुरंत उसको रेफर भी करना चाहिए। ठीक है। परामर्श क्या होना चाहिए, अगली बार सुरक्षित गर्भधारण, यानी कि सुरक्षित गर्भधारण का मतलब है कि जो भी आप गर्भ धारण करें तो उसमें बहुत ही एहतियाती बरतें, यानी कि अच्छे से उसको वो करें। कॉम्प्लिकेटेड अगर लगती है तो फिर उसको फिर डॉक्टर को दिखाएं। फिर हम देख लेते हैं गर्भपात की जटिलताएं। अत्यधिक रक्तस्राव हो गया तो वो एक जटिलता बन जाएगी। सेप्सिस हो गया, यानी कि कोई भी संक्रमण लग गया तो वो बन जाएगी जटिलता। बांझपन भी हो सकता है। गर्भाशय क्षेत्र मनोवैज्ञानिक तनाव, यानी कि वो साइकोलॉजी में डिप्रेस में जा सकती है, तो हमें उसे समझाना है कि कोई नहीं, अगली बार फिर आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। फिर है प्रिवेंशन, यानी कि रोकथाम। रोकथाम क्या हो सकते हैं अबॉर्शन के, गर्भ की योजना बनाने की सलाह देनी चाहिए विवाह के बाद, जैसे कि आशा जाती भी है तो वो सलाह ही देने के लिए जाती है कि तुरंत अभी गर्भ नहीं वो करना चाहिए कंसीव। फिर है पोषण सुधार, संक्रमण की रोकथाम, नियमित एएनसी चेकअप और परिवहन नियोजन। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो थ्योरी पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आए तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट ही मैंने बताया है, यदि स्किप करके देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। एक एक पार्ट आप धीरे धीरे देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपनी एनम बहनों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमें अपने कमेंट में ये ज़रूर बता के जाएं कि आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। इसके 40 इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, तो वीडियो को आप स्किप करके ना देखें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गर्भपात किसे कहते हैं, ए 28 सप्ताह के बाद गर्भ समाप्त करना, बी 20 सप्ताह से पहले गर्भ समाप्त करना, या सी 36 सप्ताह पर डिलीवरी, या डी 40 सप्ताह पर डिलीवरी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 सप्ताह से पहले गर्भ समाप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में गर्भपात से संबंधित कानून है, ए PCNDT एक्ट, बी MTP एक्ट, सी RCH प्रोग्राम, या डी NRHM एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि MTP एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTP एक्ट किस वर्ष बना, ऑप्शन नंबर ए 1961, बी 1971, सी 1981, या डी 1991। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1971 में MTP एक्ट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में MTP एक्ट संशोधन का वर्ष क्या है, ए 2011, बी 2016, सी 2021, या डी 2023। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2021 में क्या किया था, इसको संशोधित किया था, इसमें कुछ नियम कानून और ऐड कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गर्भपात की कानूनी सीमा कितनी होती है, ए 12 सप्ताह, बी 16 सप्ताह, सी 20 सप्ताह, या सी 40 सप्ताह।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 सप्ताह जो होती है गर्भपात की कानूनी सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 20 से 24 सप्ताह तक एमटीपी किस परिस्थिति में किया जा सकता है? ए, सभी महिलाओं के लिए, बी, रेप या पीड़ित नाबालिग के लिए, सी, सामान्य गर्भ, या डी, बिना डॉक्टर के। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेप या पीड़िता या नाबालिग के लिए ही एमटीपी को किया जाता है 24 सप्ताह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का अर्थ क्या होता है? ए, खुद से गर्भ गिर जाना, बी, दवाइयों से गर्भ गिराना, सी, ऑपरेशन से गर्भ निकालना, या डी, गर्भाशय का फटना। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दवाइयों से जो गर्भ को गिराते हैं वो प्रेरित गर्भपात होता है, और जो ऑपरेशन से निकालते हैं वो भी प्रेरित में ही आता है। गर्भाशय का फटना ये बिल्कुल एक अलग चीज़ हो गई। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि स्वतः, तो खुद से गर्भ का गिर जाना इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होता है? ए, गर्भ पूरी तरह गिर जाता है, बी, सर्विक्स खुला रहता है, सी, ब्लीडिंग होती है, सर्विक्स बंद रहता है, या डी, भ्रूण बाहर आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्विक्स तो बंद रहता है मगर ब्लीडिंग होती रहती है, कतरे कतरे से निकल के आते रहते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन में। क्वेश्चन नंबर 9। इनवेटिबल अबॉर्शन क्या होता है? ए, सर्विक्स बंद रहता है, बी, सर्विक्स खुला रहता है, सी, भ्रूण जीवित होता है, या डी, ब्लीडिंग नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्विक्स खुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है? ए, भ्रूण जीवित होता है, बी, भ्रूण मर जाता है पर बाहर नहीं आता, सी, ब्लीडिंग नहीं होती, डी, बी और सी दोनों। तो मिस्ड अबॉर्शन मैंने आपको बताया था दोस्तों। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि बच्चा मर जाता है परंतु बाहर नहीं आता और ब्लीडिंग भी नहीं होती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या पाया जाता है? ए, कुछ प्रोडक्ट अंदर रह जाते हैं, बी, सर्विक्स बंद रहता है, सी, ब्लीडिंग नहीं होती है, या डी, भ्रूण सामान्य रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुछ प्रोडक्ट अंदर रह जाते हैं। इनकम्प्लीट अबॉर्शन पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाहते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है? ए, गर्भाशय पूरी तरह खाली हो जाता है, बी, हल्का ब्लीडिंग रहता है, सी, सर्विक्स खुला रहता है, या डी, भ्रूण अंदर रहता है। तो कंप्लीट का मतलब है कि पूरा ही बाहर आ गया, यानी कि गर्भाशय पूरी तरह से खाली हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। रिकरेंट अबॉर्शन का अर्थ बताइए। ए, एक बार गर्भपात, बी, 2 बार गर्भपात, सी, लगातार 3 या अधिक गर्भपात, या डी, बार बार मासिक धर्म आना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बार बार या लगातार 3 बार अधिक गर्भपात होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। गर्भपात का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? ए, हार्मोन, बी, क्रोमोसोमल असामान्यता, सी, संक्रमण, या डी, दवाइयाँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोमोसोमल असामान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। गर्भपात में सबसे पहले कौन सा लक्षण देखा जाता है? ए, उल्टी, बी, कमर दर्द, सी, ब्लीडिंग, या डी, भूख का कम लगना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लीडिंग का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एमटीपी कौन कर सकता है? ए, एएनएम, बी, आशा, सी, प्रशिक्षित डॉक्टर, या डी, कुंडली बनाने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रशिक्षित डॉक्टर। देखिए दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हम कोई भी ज़रूरी सूचना यदि अपने यूट्यूब पर डालते हैं तो आपको पता चल जाए। साथ ही साथ कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। मिस्ड अबॉर्शन का इलाज। ए, डीएनसी, बी, मिर्जोप्रोस्टोल, सी, ऑक्सीटोसिन, या डी, आयरन।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 18, गर्भपात की पुष्टि कौन सी जांच से होती है? ए बीपी, सी एचबी, सी अल्ट्रासाउंड या डी यूरिन टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्ट्रासाउंड से क्या होता है, गर्भपात की पुष्टि हो जाती है और साथ ही साथ पता भी चल जाता है कि अंदर कितना पार्टिकल मौजूद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, गर्भपात के बाद सबसे ज़रूरी सप्लीमेंट क्या होता है? ए आईएफए टैबलेट, बी कैल्शियम, सी विटामिन डी या डी B12। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आईएफए टैबलेट, यानी कि आयरन फॉलिक एसिड उसको देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गर्भपात के बाद मुख्य खतरा क्या होता है? ए बुखार, बी संक्रमण, सी भूख कम लगना या डी कमजोरी। तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेप्सिस या संक्रमण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, अनसेफ अबॉर्शन में सबसे अधिक जोखिम क्या होता है? ए हेयर फॉल, बी सीवियर ब्लीडिंग, सी वेट गेन या डी स्लीप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सीवियर ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 22, अबॉर्शन पिल में मुख्यतः क्या आता है? तो ए पैरासीटामोल, बी मीजोप्रोस्टोल, सी जिंक या डी फॉलिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीजोप्रोस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मीजोप्रोस्टोल की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कैसे उसको दिया जाता है? ए ओरल, बी वजाइनल, सी सबलिंगुअल या डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। क्योंकि मीजोप्रोस्टोल एक ऐसी टैबलेट है जिसको आप ओरली भी दे सकते हैं कि खा लीजिए, उसको वजाइना में भी रखा जाता है यूट्रस का मुंह खोलने के लिए, सबलिंगुअल यानी कि उसको जिभ के नीचे भी रखकर दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, गर्भपात में यूट्रस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? ए पाइलोनेफ्रोरिटिस, बी एंड्रोमेट्रियोसिस, सी पेरिटोनिस या डी मैस्टिसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंड्रोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एएनएम की भूमिका में क्या शामिल नहीं है? ए काउंसलिंग, बी बीपी चेक करना, सी एमटीपी करना या डी रेफरल करना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एमटीपी जो करना है वो एएनएम की भूमिका में शामिल नहीं होता है। एमटीपी जो करते हैं वो ऑब्स्टेट्रिक या गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, गर्भपात रोकने में मुख्य उपाय? ए आहार सुधार, बी एएनसी चेकअप, सी संक्रमण रोकथाम, डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 27, अबॉर्शन के तुरंत बाद कौन सी समस्या होती है? ए डिहाइड्रेशन, बी ब्लीडिंग, सी ईयर पेन या डी स्लीप। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज किस अबॉर्शन में अधिक होती है? ए मिस्ड अबॉर्शन, बी कंप्लीट अबॉर्शन, सी इनकम्प्लीट अबॉर्शन या डी थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ज़्यादा देखी जाती है, इसी कारण मिस्ड अबॉर्शन भी ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29, गर्भपात के बाद अगला गर्भ कब लेना चाहिए? ए एक सप्ताह में, बी एक महीने में, सी 3 महीने में या डी उसी दिन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 महीने के बाद आपको गर्भधारण कर लेना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जस्टिशनल एज जानने का तरीका क्या है? ए बीपी लेना, बी एलएमपी लेना, सी एचबी लेना या डी वेट लेना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एलएमपी लेने से उसकी जस्टिशनल एज हमें पता चल जाती है फीटस की कि क्या उसकी जस्टिशनल एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। इस वीडियो में आपको 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों, और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। यदि आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं तो खुद ही इतना जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ कि स्किप करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 31। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में सबसे अधिक किस तिमाही में होते हैं? ए प्रथम तिमाही, बी द्वितीय तिमाही, सी तीसरी या डी प्रसव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रथम तिमाही में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा हार्मोन गर्भपात में भूमिका निभाता है? ए TCH, सी बी SCG, सी प्रोजेस्टेरोन या डी इंसुलिन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अनसेफ अबॉर्शन में मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? ए इन्फेक्शन, बी शुगर, सी BP या डी विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सेप्टिक अबॉर्शन का क्या अर्थ है? ए भ्रूण गिर जाना, बी गर्भ के साथ संक्रमण, सी IVF गर्भ या डी ट्विंस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गर्भ के साथ संक्रमण जब होता है तो सेप्टिक अबॉर्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अत्यधिक ब्लीडिंग का प्राथमिक उपचार क्या है? ए IV फ्लूइड, बी आयरन, सी मल्टीविटामिन या डी ORS। तो देखिए अगर अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाएगी तो उसके अंदर बहुत जल्दी से ब्लड भी कम होना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा उसका प्राथमिक उपचार क्या है, वो है हमारा IV फ्लूइड, जिससे कि उसे बेहोशी से भी बचाया जा सकता है अगर IV फ्लूइड उसको लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कंप्लीट अबॉर्शन में यूट्रस क्या होता है? ए बड़ा हो जाता है, बी छोटा हो जाता है, सी सामान्य रहता है या डी ऊपर उठ जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि ना ही छोटा होता है ना ही बड़ा होता है, वो सामान्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। DNC का पूरा नाम क्या है? ए डायलिटेशन एंड क्योरटेज, बी ड्रग और क्योर, सी डिलीवरी एंड केयर या डी डिजिटल केयर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए डायलिटेशन एंड कर्टर्स। तो मैं आपको इसका फुल बता भी देती हूँ। डायलिटेशन का मतलब आपको सभी को पता है कि यूट्रस को डायलेट करते हैं यानी कि उसका मुंह खोलते हैं। और यहाँ क्योरटेज, क्योरटेज का मतलब कि खुरच खुरच के बाहर निकालते हैं जो पार्टिकल होते हैं, वेस्ट पार्टिकल जिसे बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में सुरक्षित असुरक्षित गर्भपात का कारण क्या है? ए अवेयरनेस की कमी, बी गरीबी, सी अवैध केंद्र या डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। अवेयरनेस की कमी है, गरीबी तो है और अवैध केंद्र बहुत हैं भारत में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। गर्भपात के बाद कौन सी सलाह सही है? ए तुरंत भारी काम, बी सफाई रखें, सी ANC की ज़रूरत नहीं या डी पानी कम पिएं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सफाई रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 40। एएनएम को सबसे पहले कौन सा संकेत देखना चाहिए? ए ब्लीडिंग, बी नेल कलर, सी हेयर फॉल या वेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्लीडिंग सबसे पहला संकेत है अबॉर्शन होने का। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक नंबर 38 अबॉर्शन के हमारे सारे क्वेश्चन, सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और
कमेंट में ज़रूर बताएं आप किस सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का आपको रिप्लाई थोड़ा सा लेट मिलेगा मगर मिलेगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहें, अभी नहीं तो कभी नहीं, और ऑल द बेस्ट।